Hello, bachcho. Let us look into the question. The question says that we have to find the incorrect match. A bacteriophage phi into, that is X 174, had 5,386 nucleotide, whereas option B says that bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. Along with that, C option says E. coli had 4.6 multiplied by 10 to the power 6 base pair. Apart from that, the last option says that haploid content of human DNA consists of 3.3 multiplied by 10 to the power 6 base pair. So the key concept, it is about the key concept is the length of the DNA. Length of DNA. Let us look into it. How does it affect the variations of the organisms? Let us look into it. जब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की, तो डीएनए में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके ही बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा. और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द लेंथ डिफर्स, जिसके बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या इतने बेस पेयर्स हैं तो वो इस ऑर्गेनिज्म को बिलोंग कर रहा है. दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ई कोलाई, और आइदर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू बैक्टीरियोफेज और सो हमें क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है डिफरेंट ऑप्शन, और हमें बताना है कि वेदर इनमें इतने ही बेस पेयर होते हैं या ये गलत. तो हम जब डेटा चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पाई. इनमें लगभग 5,386 न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, राइट. दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेटा. और बैक्टीरिया लैम्डा की बात करें, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिनको हम टेम्परेट बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो उनकी हम बात करें तो उनमें जो नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट रहते हैं दैट इज 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं इसमें. उसके अलावा बात करें ई कोलाई की, विच इज इस्चेरिचिया कोलाई, विच इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इनमें 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 बेस पेयर पाई जाती हैं, राइट. और जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो इनमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर पाई जाती है वो है 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 बेस पेयर. नाउ वील बी चेकिंग अप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेटा. हम इन डेटा को मैच करेंगे, और मैच करने पे हमने देखा कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज 5386 न्यूक्लियोटाइड. एज पर द स्टैंडर्ड डेटा ऑल्सो इट इज करेक्ट, इट मैचेस टू द स्टैंडर्ड डेटा. उसके बाद फिर बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो ये 48,502 बेस पेयर है, यानी कि ये भी हमारे डेटा से मैच कर रहा है. E. coli has 4.6 multiplied by 10 power 6 base pair. It is also showing the coherence with our data. और haploid content of human DNA consists of 3.3 multiplied by 10 to the power minus 10 to the power 6 base pair, which is wrong because at this place it will be 9. So this option is wrong, and we can conclude that option D is the right answer. Hope you all understood. All the best.